डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, निधन के 4 घंटे बाद कथित सुसाइड नोट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, लिखा इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। शेखावाटी को जल्द मिलेगा यमुना जल, राज्यपाल बोले अंतिम चरण में डीपीआर, फ्लोराइड युक्त पानी से मिलेगी मुक्ति, 3 जिलों को होगा फायदा। यूजीसी कानून के खिलाफ जयपुर में निकाला मशाल जुलूस, सवर्ण समाज ने विरोध जताते हुए यूजीसी रोल बैंक के लगाए नारे। अजमेर के रिहायशी इलाके में हुक्का बार पर दबिश, मकान के बेसमेंट में युवाओं को परोसा जा रहा था फ्लेवर, आईजी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, कोहरा ने बढ़ाई परेशानी, शीतलहर के कारण गिरा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 61 जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधे, जबकि मेघवाल समाज की 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के 4 विशेष अवार्ड भी प्रदान किए गए, जिनमें बालिकाओं और बोर्ड टॉपर विद्यार्थियों को सम्मान मिला। समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन राम मेघवाल और अजय टम्टा ने शिरकत की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और व्यक्तित्व निर्माण को मजबूत करते हैं। इतनी लंबी अवधि से ये ट्रस्ट काम कर रहा है, समाज का भी सहयोग मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिल रहा है, बीकानेर के जितने पत्रकार साथी हैं उनका सहयोग मिल रहा है, बीकानेर के जितने सामाजिक संस्थाएं उनसे भी मुझे प्रेरणा और प्रशंसा मिलती है। तो मेरा जोश हर साल कहीं न कहीं बढ़ता है और इस कार्यक्रम में नई चीजें जैसे इस साल 27 जनवरी को हमारे गांव के स्मिलेश्वर में ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी जुड़ी और 68 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। तो वैसे ये मल्टीपर्पज कार्यक्रम है, प्रतिभाओं का भी सम्मान होता है। मुझे लगता है कि समाज ने ट्रस्ट की गतिविधियों को अपना लिया। मैं समाज का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बीकानेर पूरे जितने भी सामाजिक संगठन थे उनका आभार प्रकट करता हूँ, बीकानेर जिले का आभार प्रकट करता हूँ। ट्रस्ट के माध्यम से जैसे आज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की कोई बड़ी बात अगर शिवराज सिंह जी को सम्मान करेंगे तो पूरे जिले को इसका फायदा होगा। मुझे लगता है पूरे संभाग को इसका फायदा होगा। सर आज अजीत पवार सर आज भावना मेघवाल ट्रस्ट ने इस बार दूसरी जाति के लोगों को भी सम्मानित किया है, अच्छी पहल है। जा रही है, इस बार ओबीसी समाज के भी कई लोगों को हमने सम्मानित किया। पाली के मारवाड़ बार एसोसिएशन ने राजस्व न्यायालय में लागू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बार मंडल अध्यक्ष श्यामलाल परिहार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन पत्रावली दर्ज करने में आ रही कठिनाइयों को बताया। एसोसिएशन की मांग है कि ऑनलाइन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाकर पहले की तरह अदालतों में सुनवाई करवाई जाए। वकीलों का कहना है कि नई व्यवस्था से न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान वकील मंडल के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताते हुए अपूर्णीय क्षति करार दिया।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाले स्पष्ट वक्ता और कर्मठ नेता थे। उन्होंने उसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ हुए ट्रेड समझौते को किसानों और मानवता के हित में ऐतिहासिक बताया। मन में एक दर्द और पीड़ा है। हमारे साथी अजीत पवार जी जो महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे नायक थे, सदैव प्रासंगिक रहे। महाराष्ट्र की प्रगति और विकास में उन्हें अतुलनीय योगदान दिया और सच में महाराष्ट्र के लिए तो आज का दिन उनके निधन के कारण काला दिन है। मेरे भी उनसे गहरे रिश्ते थे, वो मेरे मित्र थे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। महाराष्ट्र को, उनके साथियों को, अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता और यूरोपियन यूनियन से जो समझौता हुआ है बहुत ऐतिहासिक समझौता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का मंत्र है। ये समझौता भारत के लिए तो उपयोगी है ही, हमारी खेती और किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी है, देश के लिए भी बहुत उपयोगी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी इससे बहुत लाभ होगा। कुल मिला के मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसी डील, एक ऐसा समझौता जो सब समझौते की माँ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। बीकानेर में हमारा पीबीएम हमारा अभियान के तहत शहर के जागरूक नागरिकों और भाजपा नेताओं ने लंबे समय से बंद पड़े पीबीएम अस्पताल के मर्दाना हॉस्पिटल के मुख्य गेट का ताला तोड़कर आमजन के लिए खोल दिया। भाजपा नेताओं भगवान सिंह मेतड़िया और वेदव्यास के नेतृत्व में टीम ने कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेताओं ने कहा कि पीबीएम अस्पताल शहर की ऐतिहासिक विरासत है, जिसकी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने ज्ञापन दिया था हमारी टीम के द्वारा कि पीबीएम हॉस्पिटल जो आपातकाल है उसके ठीक सामने का जो गेट है वो वर्षों से बंद पड़ा है, उस गेट को खोला जाए, पर प्रशासन ने बात सुनी नहीं और अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व 2021 में ही हमारी टीम के द्वारा इस गेट का ताला तोड़ा गया था। 15 साल बाद हम ही ने ताला तोड़ा था और 5 साल बाद वापस हमारी टीम ने ताला तोड़ा यार। और आप सभी ने देखा होगा जब सूचना मिली कि हमारी टीम के द्वारा गेट को ताला तोड़ा जाएगा तो प्रशासन आनंद फानन में यहाँ पर पहुंचा और उसके पास इस गेट की चाबी नहीं थी और हमारी टीम ने इस ताले को तोड़ा। गेट अगर बंद होगा तो वापस ताले तोड़ेंगे। हमारा पीबीएम हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, यह महाराजा गंगा सिंह जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। आप जहां भी जाएंगे पूरे राजस्थान में इतने बड़े क्षेत्रफल में आपको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, हमारी विरासत है और इसकी संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीकानेर के जागरूक युवाओं के द्वारा एक टीम बनाई गई है और बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है उसको लेकर हमने 6 दिसंबर को डीसी गिया साहब को एक ज्ञापन दिया था और उनसे कहा था जो कैजुअलिटी है जहां पर इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, मर्दाना जो वार्ड है उसके सामने जो मेन मुख्य द्वार है उसका ताला खोला जाए परमानेंट। उसको कई वर्षों से बंद कर रखा है। आज हम सबने निर्णय किया कि इस प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी, इसलिए हमने इस गेट का युवाओं के साथ मिलकर जो गेट का जो ताला था उसको तोड़ा है और बीकानेर के आम नागरिक जो इमरजेंसी के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उस गेट को खोला है। जो सीरियस पेशेंट होगा उसके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन इन्होंने तो उन पेशेंटों को मारने का काम किया है और हमने इसके लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया और 7 दिन का समय दिया है। अगर इस डिवाइडर को जो मुख्य द्वारों के आगे बनाया गया है, इस डिवाइडर को अगर नहीं खोला गया आम जनता के लिए तो अगली बार जैसी भी लागे इन डिवाइडरों को इस बीकानेर की युवा टीम खोलेगी। सरदार शहर के गांव रामसीसर में स्वर्णकार समाज के एक युवक पर जानलेवा हमला और लूट की घटना को लेकर समाज में भारी आक्रोश है। श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान की ओर से पुलिस थाना सरदार शहर में ज्ञापन सौंपकर दोषियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई। समाज का आरोप है कि 23 जनवरी को युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर लूटपाट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज ने चेतावनी दी है कि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामसी सर के अंदर सुनार भाई के साथ मारपीट करके और हत्या करने के इरादे से भी घुसे थे, कुल्हाड़ी से मार भी किया है और लूटपाट की गई है। उसके लिए आज समाज इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए आए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। और आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेगी? हमारी प्रमुख मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आज ये जो रामसी सर में जो घटना हुई है 3-4 दिन पहले, उसके बारे में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया थानाधिकारी को। यह निष्पक्ष जाँच के लिए ज्ञापन दिया गया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आश्वासन देते हैं। और आपकी प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग ये है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और निष्पक्ष जाँच की जाए। पाली जिला मुख्यालय पर गोड़बाड़ आदिवासी संगठन के सैकड़ों लोगों ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वन भूमि पर निवासरत आदिवासी परिवारों के व्यक्तिगत अधिकार पत्रों में केवल मुखिया का नाम दर्ज है, जिससे अन्य सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संगठन ने संपूर्ण परिवार के नाम जोड़ने की मांग की है। जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 से पहले जो पास हुआ, जो अब तक लोगों को जो जंगल में बैठे हैं, पूर्व जंगल से जो निर्भर है, उससे हम खेती उसमें ही करते हैं और उसमें ही रहते हैं। अगर कई लोग आज बैठे हैं, आज वो मौके पर कुआं है, उसकी मेड़बंदी है, हमारा पेड़ लगा हुआ है और आज तक उसको पट्टा नहीं मिला। एक तो हमारी ये समस्या है। जो पट्टा मिला है, जो अधिकार पत्र मिला है, वो उसमें कानून में तो लिखा है जो अपने क्या कहते हैं उसको, घुमासा है, परमिट है और वोटर आईडी है, उसमें सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। बुजुर्ग का चयन है, उसमें लगाया थे। वो बुजुर्ग भी मर गए, बुजुर्ग पट्टे वाले। तो उनके खाते में जो गवर्नमेंट से किसानों को फ़ायदा मिला वो एक तो नहीं मिल रहा है और इस वजह से जो अब किसानों की योजना है वो उसको पट्टे तो मिले हैं लेकिन वो फ़ायदा मिल नहीं रहा। टहला थाना क्षेत्र के गोला का बास में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मंदिर से शिवपीठ चोरी होने के बाद अब अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। दुकान मालिक ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि रात को दुकान बंद कर गए थे, वहीं सुबह दुकान खुली मिली और सामान बिखरा हुआ था। चोरी में करीब 4 से 5 लाख रुपए का सामान ले जाने का अनुमान है। पीड़ित ने पुलिस गश्त न होने का आरोप लगाया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम को अच्छी तरह लॉक लगा के गया था। सुबह में दुकान पे आया जब मेरे को लॉक टूटा हुआ मिला, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। गले में करीबन 250-300 ग्राम चांदी, 5-7 ग्राम सोना था, कच्चा सोना था, लौंग कांटा बाली का सोना था। मैं सुबह आके देखा तो मेरे को सब सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। करीबन 4-5 लाख रुपए का अनुमानित लागत से मेरा नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले ही पास के शिव मंदिर में शिवलिंग की चोरी हुई। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस गश्त नहीं करती है। शाम को अच्छी तरह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।